आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र का करेंगे वितरण। मुख्यमंत्री आज उज्जैन में लाडली बहना योजना की 26वीं किश्त करेंगे जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, गुजरात के गिफ्ट सिटी की तरह प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटीज की जाएंगी विकसित। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में अति भारी बारिश का किया ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वे इस अवसर पर इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे। 16वां रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों और अनेक विभागों के लिए भर्तियां हो रही हैं। देश भर में रोजगार मेले के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन के ग्राम नलवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों के खातों में जुलाई माह की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 27 लाख बहनों को 1503 करोड़ 14 लाख की 26वीं किश्त उनके खातों में अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव 56,74,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 340 करोड़ की राशि, 30 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिलिंग की 46 करोड़ 34 लाख की राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने पिछले महीने अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना के संबंध में 15 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। इस दुर्घटना में 260 लोगों की मौत हो गई थी। पेश है एक रिपोर्ट। जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड में ही विमान की ईंधन नियंत्रण प्रणाली रन से कट ऑफ में बदल गई और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बंद हो गई। इसके कारण ये भीषण दुर्घटना हुई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विमान में ईंधन भरने के लिए उपयोग में आने वाले बाउजर और टैंक से ईंधन के नमूने लिए गए और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रयोगशाला में इनकी जाँच की गई और रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई। जाँच एजेंसी ने कहा है कि सभी हितधारकों से मांगे गए अतिरिक्त साक्ष्यों की जांच की जाएगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उज्जैन की कालिदास अकादमी में राज्य स्तरीय निषाद राज सम्मेलन में मछुआ कल्याण के विकास कार्यों का भूमि पूजन और हितलाभ का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण के 152 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और मछुआरों को हितलाभ का भी वितरण करेंगे। इसमें 453 स्मार्ट फिश पार्लर, अंडर वाटर टनल और एक्वा पार्क के साथ उत्कृष्ट मछुआरों और सहकारी समितियों का सम्मान किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भोपाल में बनने जा रहे अत्याधुनिक मछली घर एक्वा पार्क का आज भूमि पूजन करेंगे। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राज्य सरकार के इसमें 15 करोड़ रुपए के सहयोग से 40 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना होगी। एक्वा पार्क पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी की तरह प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटीज विकसित की जाएंगी। उन्होंने 10 लाख नए आवास तैयार किए जाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री कल इंदौर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित कर रहे थे। इस आयोजन में उद्योग, होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, IT आदि क्षेत्रों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे प्रदेश में 15,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
रियल एस्टेट के माध्यम से आपके अपने संसाधनों के बलबूते पे आप अपनी टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप के अंदर भी अगर आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करते हैं, तो सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पे आपको भी प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सोलर पॉलिसी में भी इसकी स्कीम है, ताकि हमारे अपने राज्य के अंदर आप मल्टी बनाए, मार्केट बनाए, या जिस भी प्रकार से अलग अलग प्रकार के एनर्जी के हमारे स्रोत है। केवल सोलर नहीं, विंड में भी है, इसी में हमारे पंप स्टोरेज की पॉलिसी भी हमारे यहाँ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे। दुबई में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव निवेश को लेकर इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ प्रमुख बैठक प्रस्तावित है, जहां प्रदेश की औद्योगिक तैयारियों और निवेश नीति को लेकर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री दुबई में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे, जिनमें प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउस, रिटेल चेन और निवेश संबंधी अन्य सहयोग पर विचार किया जाएगा। 3 जुलाई से शुरू हुई 38 दिवसीय वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम और गांधरबल जिले के बालतल रास्तों से शांतिपूर्वक जारी है। ये यात्रा 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। पेश है एक रिपोर्ट। इस माह की 3 तारीख से जारी यात्रा के 9वें दिन 1,65,000 से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। देश भर से यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए कश्मीर आने पर अपनी संतुष्टि और खुशी व्यक्त कर रहे हैं। वे कश्मीर क्षेत्र में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, सुविधाओं और सुरक्षित वातावरण से संतुष्ट हैं। इस बीच 10वें जत्थे में 6,400 से अधिक यात्री भगवती नगर जम्मू बेस कैंप से रवाना हुए और कश्मीर क्षेत्र में अपने अपने बेस कैंपों पर पहुंच गए। तारिक रात्र, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल सहित 15 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इस बीच कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश हुई। सीधी जिले में करीब 6 इंच वर्षा हुई। इसके अलावा मैहर, सिंगरौली जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। भोपाल में कल रात से बारिश जारी है। लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी के टेस्ट के तीसरे दिन आज भारत पहली पारी में 3 विकेट पर 145 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय केएल राहुल 53 और ऋषभ पंत 19 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 387 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को विशिष्ट श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड को नेशनल अवार्ड फॉर मोस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव से सम्मानित किया गया है। खंडवा जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर ओमकारेश्वर में नर्मदा तट पर स्थित कोटि तीर्थ घाट पर मां नर्मदा की आरती अब भव्य और विधि विधान से प्रतिदिन होगी। जिला प्रशासन और मंदिर संस्थान के सहयोग से व्यवस्थाएं की गई हैं। कटनी जिले के कुठला में अमराडार मोड़ के पास कल रात सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। तीनों मृतक पन्ना जिले के रोहनिया गांव के रहने वाले थे। भोपाल में आज से ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा 2 दिवसीय 6वां कालिदास राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी सभागार नेहरू नगर में किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में 15 से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी जन जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। रायसेन में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत शासकीय आईटीआई में स्पेशल ड्राइव आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र गुना 29 के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्र क्रमांक 151 से 200 तक के सभी बीएलओ का प्रशिक्षण सत्र कल प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के सभागार में आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।